अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं मुशर्रफ अशरफ लोन। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। तो मैंने आज मुनासिब समझा क्यों ना बात करेंगे हम सोशल एक्टिविस्ट नोपोरा जागीर से ताल्लुक़ रखते हैं शाहिद जावेद लोन। शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाहिद साहब से आज हम पूछेंगे ईद उल फितर के बारे में। आखिरकार मुसलमान ईद उल फितर क्यों मनाते हैं और इसकी क्या अहमियत है, तो शाहिद साहब बताइए। शुक्रिया मुशर्रफ साहब कि आपने आज ये मुनासिब समझा कि हम इस ईद उल फितर के बारे में आपस में गुफ्तगू करें, क्योंकि पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम बिलखुसूस कश्मीर के मुसलमानों को दिल की उम्मी गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि इसके बाद आपने ये सवाल किया कि आखिरकार मुसलमान ईद उल फितर यकुम शवाल को क्यों मनाते हैं। क्योंकि हम रमज़ानुल मुबारक में 30 दिन या 29 दिन का रोज़ा रखते हैं, तो उसके बाद क्योंकि हम रमज़ानुल मुबारक का जो मुतबरक और पाक महीना है ये मुकम्मल करते हैं, तो इसके फ़ौरन बाद यकुम शवाल जब रमज़ान के आखिरी दिन चाँद नज़र आता है तो हम फिर यकुम शवाल को ईद उल फितर मनाते हैं। ईद उल फितर हम इसीलिए मनाते हैं कि क्योंकि ये एक खुशी का मकाम होता है पूरे इंसानियत के लिए और पूरे बिलखुसूस आलम इस्लाम के लिए जो मुसलमान हैं। ईद उल फितर हमें यही दर्स देता है, ईद उल फितर हमें यही सबक सिखाता है, ईद उल फितर हमें यही रास्ता दिखाता है कि हम कैसे उन मोहताजों की, हम कैसे उन बेवा औरतों की, हम कैसे उन गरीबों और फुकराओं की मदद व मावनत करे जो कि इस सोसाइटी में और इस माशरे में पाई जाती है। हमारा इस्लाम एक इखलाकी और एक हमारा इस्लाम जो है वो इखलाक पर मबनी दीन है। हमारे इस्लाम में इंसानियत की मिसालें पेश की गई हैं। इस्लाम में कहा गया है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स का खून करता है तो वो पूरे इंसानियत का खून करता है। तो इसी सिलसिले में हम आज यकुम शव्वाल को ईद उल फितर मनाते हैं ताकि जो आपसी भाईचारा, आपस में रवादारी, दीन की बेदारी, इसको हम उजागर करें। तो आपने एक अच्छा सवाल मुझसे कहा कि आप ईद उल फितर क्यों मनाते हैं, तो मैं इस सिलसिले में आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो हम ईद उल फितर मनाते हैं बस इस पीछे एक ही मुद्दा और मकसद है कि हमें दीन का फ़हम और आपस में भाईचारा और रवादारी हमें मिल सके और इसी पर हमें काम करना होगा, क्योंकि इस वक्त मुसलमानों और बिलखुसूस कश्मीर के मुसलमानों में जो तफरुदात है उनका खात्मा हो जाए। अच्छा शाहिद साहब, अब हमें बताइए कि जो रश बाज़ारों में देखा जा रहा था आज से 2 साल पहले, क्या इस साल भी वैसा ही रश देखने को मिला या उसमें बढ़ोतरी आई है या कमी आई है? अपने सामीन को बताइए। जी मुशर्रफ साहब, आपने जो बड़ा बेहतरीन सवाल किया, क्योंकि मैं इस पर खुद काम कर रहा था, इस पर एनालाइज कर रहा था कि जो पिछले 2-3 सालों से ईद से पहले रश होता था वो आज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ हद तक मैं ये कह सकता हूँ टू सम एक्सटेंट कि वो जो रश होता था वो 75% तक नीचे चला गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो बैकबोन मानी जाती है वो फ्रूट इंडस्ट्री है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है और बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री है, मेवा सनत है, उसमें हमें काफ़ी लॉस पिछले 2-3-4 सालों से हो रहा है। क्योंकि जब हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर हमारा जो खर्चा है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जो हमारी माल की पेटी होती है वो बाग में ही 400-500 रुपए की तैयार हो जाती है, लेकिन जब हम उसको बेचने के लिए मंडी बेचते हैं तो मंडी में उसको 400 या 500 या 600 रुपया आता है। तो फिर जो किसान है, आम किसान है, उसको बहुत लॉस होता है, कर्जे में डूब जाता है, केसीसी लोन में मुलवस हो जाता है। जो केसीसी लोन है वो पे नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा यही वजूहात है कि जो ईद के दिन आज दिन ब दिन बाज़ारों में रश कम पड़ जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप फेसबुक की वसादत से, आपकी वसादत से ये बात माननीय
उप राज्यपाल जिसको हम LG मनोज सिन्हा के नाम से जानते हैं, वो कुछ हद तक तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे मोतिबाना गुजारिश है कि इस साल जो हमारा फ्रूट इंडस्ट्री है, जो मेवा सनत है, इसको फ़रोग दिया जाए। जो कि बाहर का माल वो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं उसको रोके, और जो हमारा माल है इसको परचेज़ करे, इसको पूरे विश्व में इस माल को भेजे, ताकि जो जम्मू कश्मीर का किसान है वो उभर सके, जम्मू कश्मीर का किसान अपनी जो माइशी हालात है वो सुधार सके, ताकि जम्मू कश्मीर का किसान खुशहाल ज़िंदगी बसर करे। अच्छा शाहिद साहब, आखिर पर आप बताइए कि आलमी इस्लाम को आप ईद उल फितर के बारे में क्या पैगाम देना चाहते हो? मुशर्रफ साहब, आखिर पर मैं आलमी इस्लाम को यही कहना चाहूँगा कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान में कहा है, वअत्तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ ला तफर्रकू, कि हम जो मुसलमान हैं आपस में भाई भाई है, तफर्रुक का कोई भी गुंजाइश आलमी इस्लाम और फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद नहीं है। तो मैं आखिर पर मुसलमानों से और बिलखुसूस कश्मीर के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहे, मिलजुल कर रहे, भाईचारा कायम करे, ताकि जो आने वाली नस्लें हैं वो भी इसी अमन व आशनी की ज़िंदगी गुजारे और पुरअमन तरीके से अपना कारोबार करे, दीन के हवाले से भी और दुनियावी के हवाले से भी, ताकि जो जम्मू व कश्मीर है फले फूले और अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन में भी मदद करे और आखिरत में भी मदद करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ बात की और तमाम मुसलमानों को उजागर किया, अहमियत बताई, फजीलत बताई ईद उल फितर के बारे में। तो आखिर पर मैं तमाम अपने सुनने वालों को यही गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एक कमेंट करें। थैंक यू।